अप्रैल का महीना था। जमशेदपुर की सड़कों पर धूप इस तरह उतर आई थी जैसे आसमान ने आग उगल दी हो। हवा भी चलती तो गर्म, जैसे किसी ने भट्टी खोल दी हो। लेकिन उस तपिश के बीच भी कुछ था जो ठंडक दे रहा था। वो थी आग। आर्यन अपनी छत पर खड़ा था, पानी की टंकी के पास। हाथ में पाइप था और वो यूं ही पानी बहा रहा था जैसे किसी सोच में खोया हो। तभी सामने वाली छत पर हलचल हुई। काव्या आई। हल्के पीले रंग का सूती कुर्ता, बाल एक ढीली चोटी में, और चेहरे पर पसीने की हल्की बूंदें जो उसे और भी असली और भी खूबसूरत बना रही थी। आर्यन की नजर ठहर गई। काव्या ने भी उसे देख लिया। इतनी गर्मी में पानी बर्बाद कर रहे हो? उसने हल्के से चिढ़ाते हुए कहा। आर्यन मुस्कुराया। अगर तुम आ जाओ तो शेयर कर लूंगा। काव्या हंस पड़ी। बहुत फ्लर्ट करने लगे हो आजकल। गर्मी का असर है, आर्यन ने जवाब दिया। दिन ऐसे ही बीतते रहे। कभी छत से बातें, कभी ठंडी लस्सी शेयर करना, कभी शाम को एक ही समय पर बालकनी में आ जाना। बिना प्लान किए, लेकिन जैसे दोनों जानते हों कि दूसरा आएगा। अप्रैल की गर्मी बढ़ती जा रही थी और उनके बीच का एहसास भी। एक दिन दोपहर में जब पूरा मोहल्ला जैसे सो गया था, बिजली चली गई। पंखे रुक गए, हवा थम गई और गर्मी अचानक और भारी लगने लगी। आर्यन अपने कमरे में लेटा था, पसीने से परेशान। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला। काव्या खड़ी थी। तुम्हारे यहां भी लाइट गई? उसने पूछा। हां, आओ अंदर, आर्यन ने कहा। कमरा भी गर्म था, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी सहजता थी। काव्या खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। इतनी गर्मी सहा नहीं जा रहा, उसने अपने बाल खोलते हुए कहा। उसके खुले बाल कंधों पर बिखर गए। आर्यन बस उसे देखता रह गया। क्या हुआ? काव्या ने मुड़कर पूछा। कुछ नहीं, बस तुम ठीक लग रही हो, उसने धीमे से कहा। काव्या हल्का सा मुस्कुराई। उस मुस्कान में अब वो पुरानी झिझक नहीं थी। गर्मी बढ़ती जा रही थी। काव्या ने अपने दुपट्टे से चेहरे का पसीना पोंछा, फिर खिड़की के पास बैठ गई। आर्यन भी उसके पास आकर बैठ गया। दोनों के बीच दूरी बहुत कम थी। तुम्हें कभी लगता है, काव्या ने धीरे से कहा, कि ये सब थोड़ा अलग है? क्या? आर्यन ने पूछा। ये जो है हमारे बीच। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। हां, लगता है, उसने कहा। काव्या ने हाथ नहीं छुड़ाया। उसके हाथ ठंडे थे, या शायद आर्यन के हाथ गर्म। स्पर्श में एक हल्की सी कंपकंपी थी। बाहर धूप अब भी तेज थी, लेकिन कमरे में कुछ बदल रहा था। काव्या ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल भी था और जवाब भी। आर्यन थोड़ा और करीब आया। उनके बीच अब बस सांसों की दूरी थी। आर्यन, काव्या ने धीरे से कहा। अगर यह गलत हुआ तो? आर्यन मुस्कुराया। तो हम इसे सही बना देंगे। उसने बहुत धीरे से काव्या के गाल को छुआ। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जोर नहीं, बस एक हल्का सा एहसास। काव्या की आंखें बंद हो गईं। उस पल में गर्मी जैसे गायब हो गई। सिर्फ उनकी धड़कनें थीं और वो नजदीकी। आर्यन ने उसके बालों को पीछे किया। काव्या ने उसका हाथ थाम लिया। उनकी उंगलियां आपस में उलझ गईं। वो स्पर्श सीधा दिल तक जा रहा था। कुछ पल बाद काव्या ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। इतनी गर्मी में भी तुम्हारे पास ठंडक मिलती है, उसने धीरे से कहा। आर्यन हल्का सा हंसा। तो फिर रोज आ जाया करो। शायद आऊंगी, काव्या ने जवाब दिया। दिन बीतते गए। अब वो सिर्फ छत या बालकनी तक सीमित नहीं थे। कभी किताब पढ़ते पढ़ते एक दूसरे के पास बैठ जाना, कभी आइसक्रीम शेयर करते हुए हाथ छू जाना, कभी बिना वजह मुस्कुरा देना। हर छोटी चीज बड़ी लगने लगी थी। अप्रैल के आखिरी दिनों में एक शाम तेज लू चल रही थी। आसमान लाल हो गया था। काव्या और आर्यन छत पर खड़े थे। हवा गर्म थी, लेकिन उसमें एक बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। अप्रैल खत्म होने वाला है, काव्या ने कहा। तो? आर्यन ने पूछा। तो ये सब भी खत्म हो जाएगा? आर्यन उसकी तरफ मुड़ा। ये कोई मौसम नहीं है जो खत्म हो जाए, उसने कहा।
काव्या ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। फिर ये क्या है? उसने पूछा। आर्यन ने बिना कुछ कहे उसे अपने करीब खींच लिया। कोई जोर नहीं, बस एक भरोसा। काव्या ने खुद को नहीं रोका। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस तपती शाम में दो दिलों ने पहली बार खुद को पूरी तरह महसूस किया। अप्रैल की गर्मी अब भी थी, लेकिन अब वो चुभती नहीं थी, क्योंकि उस गर्मी में उन्हें एक दूसरे की ठंडक मिल चुकी थी।